Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Irfan Hussain and I'm here with you today for the discussion of exploring a discussion of major themes in Overcoat. हमने Overcoat को पढ़ लिया है, हमने उसमें एक डिह्यूमनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक पढ़ लिया है और आज हम उसमें उसके जो दूसरे मेजर थीम्स हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये मेजर थीम्स वही हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और इसको हम आज यहाँ पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इसका मेन आइडिया इंट्रोडक्शन टू द ओवरकोट। तो हम इसको पहले स्टोरी का इंट्रोडक्शन हम आप ऑलरेडी जानते हैं कि गोगोल की स्टोरी है और हम एक पिवटल वर्क है उसका हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक इसको कुछ नहीं पढ़ा हुआ। सो व्हाट इज मेन आर्टिस्टिक आइडिया? इन द ओवरकोट Gogol presents profound artistic exploration of protagonist's transformation from an invisible, insignificant figure to a large victim of societal and bureaucratic forces. एक ऐसा बंदा जो एक मासूम सा इंसान है और अब एक कॉर्नर में बैठा कॉपी राइटिंग कर रहा है और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, किसी के मामलात में दखल नहीं दे रहा है, किसी किस्म की तशद्दुद की एक्टिविटी भी नहीं है, कुछ ऐसा बुरा नहीं कर रहा। लेकिन वो कुछ भी बुरा ना करते हुए फिर विक्टिम बन गया। फिर वो एक साइड में बैठे हुए शख्स से तब्दील होके एक उसी क्रूअल सोसाइटी और ब्यूरोक्रेटिक फोर्सेस का विक्टिम बन गया, कुछ ना करते हुए भी। This narrative not only critiques the rigid societal norms that dictate personal worth, but also underscore the potential for humanity to be stripped away in the face of systematic oppression. ये यहाँ पे सोसाइटी के उस बिहेवियर को शो करने की कोशिश करता है जहाँ पे सोसाइटी हर हर इंसान को उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं या उसको उसकी प्लेस दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको बेज़रर होने के बावजूद भी उसको सर्वाइवल का मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये इसका मेन आर्टिस्ट आइडिया है इसका जो यहाँ पे हमने देखा अपनी स्टोरी में भी इसको पढ़ लिया है। द नेक्स्ट इज ह्यूमन कंडीशन। हमें एकेकोविच की कंडीशन वो सिर्फ एक पर्सन की कंडीशन नहीं, दैट इज इन फैक्ट द कंडीशन ऑफ all common human beings. So Gogol's The Overcoat delves into the complexities of the human experience, encapsulating profound feelings of isolation and despair faced by individuals in a dehumanizing society. ह्यूमनाइज होगी सोसाइटी तो ही इंसान एक दूसरे को जानता है, अपने नेबर को जानता है, अपनी फैमिली को जानता है। जो डिह्यूमनाइज हो गए तो फिर वो कविच की तरह बिल्कुल तनहा पड़े रहेंगे, बीमार होंगे और मर जाएंगे और उनके एहसासात को कोई समझने वाला कोई नहीं होगा, उनकी तकलीफों को कोई सहारने वाला कोई नहीं होगा। सो कविच ऐसे बेशुमार लोगों की कहानी में बताता है। द प्रोटैगनिस्ट जर्नी सर्व्स एज poignant reflection on the struggle for identity amidst overwhelming societal pressure. अब उसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर है, उसके कोलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसको एक नकारा बेकार इंसान समझते हैं, वो एक गरीब इंसान है। लिहाजा वो एक ओवरकोट हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो सोसाइटी में अपनी शख्सियत को मनवा सके, अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके और एक पर्सन के तौर पे वहाँ पे अपीयर हो। एंड इट हैपेंड। जब उसने न्यू ओवरकोट लिया, व्हेन ही कम्स विद न्यू ओवरकोट इन हिज ऑफिस, what happens that all people gather around him, they congratulate him, even the boss, the the supervisor, he announces them tea party for in the pleasure of his overcoat. So वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ इसका सोशल स्टेटस तब्दील हो रहा है। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशन है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने इस पे पूरा एक लेक्चर पीछे देखा हुआ है। सो ब्यूरोक्रेसी एज कंट्रोलिंग फोर्स हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ कंट्रोल कर रही है। रेड टेप कंस्ट्रेंट्स इंडिविजुअल्स, जैसे हमारे ऑफिस में रेड टेप्स होती हैं, आप काम के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई रुकावटें होती हैं। यकीनन इसमें कॉलेज ऑफिस की बात नहीं कर रहा, वो आपको काफ़ी मदद फराहम करते हैं। ये जब उन ऑफिस की बात है जब आप कॉलेज से निकलेंगे तब आप जाएँगे तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में रेड टेप होती क्या है। और दूसरा डीह्यूमनाइजेशन थ्रू ब्यूरोक्रेसी ने
पूरे कल्चर को, सोसाइटी को ही डिह्यूमनाइज़ कर दिया। एक ब्यूरोक्रेट खुद ही एक अनह्यूमन बिहेवियर नहीं कर रहा होता, उसके बाहर बैठा हुआ एक पीएन भी वैसा ही अनह्यूमन बिहेवियर कर रहा होता है, इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा होता है, जिस तरह से वो ब्यूरोक्रेट ही इनह्यूमन होता है। हम देखते हैं कि उसमें क्या है इनसिग्निफिकेंस ऑफ द एवरीमैन, आम इंसान की क्या इनसिग्निफिकेंस है। The protagonist embodies the universal struggle of ordinary individual facing societal indifference. सोसाइटी उससे इंडिफरेंट है, वो उसकी गुर्बत भी तो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जब वो बीमार हुआ है क्या 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 कविच, तब उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। उसकी लैंड लेडी ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि वो उसके घर में रहता था। हमें कहीं पे भी कोई अपीयरेंस नज़र नहीं आई, ना उन्हीं कोलीग्स की जो उसका मज़ाक उड़ाते थे, या जो उसकी टी पार्टी में शामिल थे, या वो गार्ड जिसने उसको लुटते हुए देखा था, या कोई पुलिस ऑफिसर। हमने कहीं पे भी उसको किसी भी जगह पे हमने यहाँ पे नहीं देखा कि वो किसी भी जगह पे उसको कहीं पे सपोर्ट नहीं हो रही। वो एक टोटली एक इग्नोर्ड पर्सन होता है, तमाम के तमाम लोग उससे इनडिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन हम देखते हैं। एज अ नैरेटिव प्रोग्रेसेस द प्रोटैगनिस्ट वर्थ डिमिनिशेस, मिररिंग द नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय मैनी इन सोसाइटी। हम देखते हैं कि वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार होता है, जब एक से दूसरे दर पे जाता है और दर दर वो धक्के खाता है, और लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, और वो इंसाफ और जस्टिस ना मिलने की वजह से वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार होता है। उसको कोई मॉरल सपोर्ट नहीं मिलती, उसको कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलती। और ये एक वही बात कि एक हर कॉमन इंसान की कहानी है जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो थानों में जा सके, उनके लवाजमात को पूरा कर सके, जो ऑफिसर्स के पास असर रसूख रख सके के बीच मैं हूँ, के बीच आप हैं। Fate in bureaucracy, ultimate, the everyman's fate is sealed by bureaucratic forces, highlighting the tragic outcomes of systemic oppression. तो उसके सिस्टम में जो ऑपरेशन है, जो जुल्म है, वो फाइनली उसकी डिके का बायस बनता है। और हमें अपने मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हमें धक्के खाते हुए नजर आएंगे, जो सिस्टम के हाथों मारे गए होते हैं, जो किसी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी का शिकार होते हैं। एक सादा सी मिसाल है कि अगर हम यहाँ पे आपका एडमिशन मेरिट पे कर रहे हैं, और अगर कोई एक बच्चा जो मेरिट पे है और उसको कोई ऊपर से किसी बड़े ऑफिसर का फ़ोन आए, और वो उस मेरिट वाले बच्चों को निकाल के एक ऐसे बच्चों को दाखिल करवा रहे जो मेरिट पे नहीं है, तो जो मेरिट वाला बच्चा है जिसका एडमिशन नहीं हुआ, वो भी किसका विक्टिम बना? वो उस ब्यूरोक्रेसी का विक्टिम बना। सो दैट इज़ वेरी कॉमन इन एवरी सोसाइटी के कभी वही बात है कि मैं हूँ और वो आप है। यहाँ पे अब देखते हैं हम सोशल स्टेटस को पढ़ा, आप इसको खुद लेंगे। सोशल स्टेटस का डिफरेंस हमने देखा कि जब उसका ओवरकोट पुराना है तो वहाँ पे उसका सोशल स्टेटस कुछ और है, और जब उसका ओवरकोट नया है तो वहाँ पे सोशल स्टेटस कुछ और है, और जब वो फिर से ओवरकोट खो देता है तो फिर उसका सोशल स्टेटस क्या हो जाता है। सो आखिर में हम उसका जो कंपैशन इन वर्क है उसको हम डिस्कस करते हैं। इन ओवरकोट द कंपैशन emerges as vital theme, illustrates the interconnectedness of individual amid suffering. वो उसका कंपैशन फॉर वर्क है कि वो अगरचे सफ़र कर रहा है, अगरचे वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अपने वर्क के साथ कमिटेड है। अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में हमें उस वर्क के साथ कमिटमेंट का कोई पोइटिक जस्टिस नहीं मिलता, वो एक जुल्म का शिकार होता है आखिर में। और राइटर यहाँ पे शायद ये बात दिखाना ही नहीं चाहता कि यहाँ पे वर्क को किसी किस्म के कोई कोई एक उसको रिवार्ड मिलता है। सो कंक्लूजन हम आते हैं इसके कि एक एक करके हम इसको चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। की थीम्स ओवरव्यू समराइज द मेन आर्टिस्टिक आइडियाज एंड थीम्स एक्सप्लोर्ड द ओवरकोर्स सच एज ब्यूरोक्रेटिक एक्सप्रेशन। और ये हमने इसकी की थीम्स हमने पढ़ ली है। एक की थीम्स पे आपको एक भी क्वेश्चन आ सकता है, और अलग अलग भी तमाम थीम्स पे आ सकता है, जिनमें आप उस थीम को डिस्कस करेंगे और उस थीम के साथ उसकी टेक्स्ट में से एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। रेलेवेंस टुडे, क्या ये आज रेलिवेंट है या नहीं है? क्या 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 कुछ आज के दौर में है या नहीं है? क्या वो ब्यूरोक्रेसी, वो इम्पोर्टेंट मैन, वो आज के दौर में है या नहीं है? ये क्वेश्चन होगा, इसको आप डिस्कस करेंगे।
Impact of Gogol's work reflects on the lasting influence of Gogol's narrative style and the thematic depth and its significance in the literary canon. इस पे हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि उसके वर्क ने कितना ज़्यादा इंस्पायर किया अपने सब्सिक्वेंट ग्रेट मास्टर्स को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. आपका बहुत शुक्रिया. सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेक्चर.